वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या भी कहा जाता है। इसी चीज को नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, आप 9th 10th 11th और 12th के मैथ का पहला चैप्टर देखिए, आपको सभी में नंबर सिस्टम ही मिलेगा। ठीक है, या तो 12th का सेट चैप्टर देखिए, उसमें बिना नंबर सिस्टम के आपको बनाना बहुत मुश्किल होगा। या फिर 10th का एपी यानी समांतर स्टडी ले लीजिए, या फिर औसत का क्वेश्चन। इस सभी में नंबर सिस्टम का भर भर के यूज होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या है, इसके बेसिक्स से लेकर एंड तक जाएंगे और भी प्रॉब्लम्स का सलूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सब पहला संख्या पढ़ते हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आप भी अपने बेसिक या बचपन में जाइए। सबसे पहले आप गिनती सीखे थे, तो गिनती आप कहाँ से सीखे थे? माइनस से, जीरो से, या फिर एक से? तो आप कहिएगा एक से। तो गिनती की ही संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, गिनती की ही संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आप ही बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगी? तो आप बोलिएगा एक। और सबसे बड़ी कितना होगा? तो इन्फिनाइट, जिसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। तो अभी तक हम सब प्राकृतिक संख्या सीख लिए, बचपन में गए थे और सीखे थे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो ऐसा सोचिए, बचपन में आप छोटा थे, अब आप बड़े हो गए और लीजिए आपका शादी भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो जब भी शादी होता है ना, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं। तो जब भी शादी होता है, परिवार के सदस्य में शादी के बाद एक सदस्य बढ़ जाते हैं, जो कि आपकी पत्नी होती है। तो कहे के मतलब हम सब सीखे हैं कि एक से इन्फिनाइट तक इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसमें अगर जीरो, यही आपकी पत्नी हुई, इसमें अगर जीरो को भी शामिल कर देंगे, इसमें यदि जीरो को भी शामिल कर देंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो पत्नी के आने के बाद, पत्नी के आने के बाद जो संख्या बनी उसको क्या बोले? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है? तो आप बोलिएगा जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितना है? तो इन्फिनाइट। तो अभी तक हम सब दो संख्या के बारे में सीख चुके हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर बनी संख्या को बोलेंगे पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनाइट। ठीक है, अब तो आपका शादी ब्याह हो गया। अब कुछ समय बाद आपके बच्चे होंगे, कुछ समय बाद आपके बच्चे होंगे। देखिए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, दिल और दिमाग पर इस बात को नहीं रखिए। कुछ समय बाद आपके बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे ना, बड़े भी हो जाएंगे, स्कूल जाने लगेंगे, तो बोलेंगे पापा 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 स्कूल जा रहे हैं, पैसा दीजिए। पापा 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 हमको कुरकुरे चाहिए, पैसा। पापा 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 मेला घूमे जाएंगे, पैसा दीजिए। यानी हर समय आपको खर्चा ही कराएंगे, यानी माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम सब सीखे थे कि एक से इन्फिनाइट तक क्या है, इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर इसमें हम जीरो को शामिल कर दिए तो इसको प्राकृतिक संख्या तो बोलबे करेंगे, लेकिन पूरा को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। फिर से समझिए, अभी तक हम सब कहा सीखे हैं कि एक से लेकर इन्फिनाइट को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसमें अगर जीरो को भी शामिल कर दिए तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और बाल बच्चा हुआ ना आपका, वो तो हमेशा खर्चा कराएगा। तो अगर इसमें आप नेगेटिव को भी जोड़ दीजिएगा, नेगेटिव को भी जोड़ दीजिएगा, नेगेटिव को भी आप जोड़ दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। तो अभी तक हम सब सीखे कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोलते थे, सबसे छोटा एक और सबसे बड़ा इन्फिनाइट। उसके बाद सीखे पूर्ण संख्या, सबसे छोटा जीरो और सबसे बड़ा इन्फिनाइट। यहाँ पर आप छोटे थे, यहाँ आपका शादी करा दिए, तो आप का बन गए? पापा। तो यहाँ पर पापा बनिएगा तो पैसा मांगेगा, का जी? का बन गए आप? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसके बाद अगर और आगे बढ़ेंगे, देखिए आपका फैमिली ऊपर बढ़ रहा है, ठीक ना? इसको एकदम याद रखिएगा कि सबसे पहले हम थे, शादी हुआ, फिर हम पापा बने, अब क्या बनिएगा आप? दादा बनिएगा। और दादा बनने का शर्त क्या है आपका? कि आपके बेटे का बेटा या फिर बेटे होना चाहिए। ठीक ना, आपके बेटे का संतान होना चाहिए। तो आप पापा बन गए थे, दादा होने का शर्त यही था कि आपके बेटा का संतान होना चाहिए, या फिर बेटा या बेटी कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए। तो यहां तक आप छोटे से बड़े हो गए थे, शादी हुआ, पति बने, पापा बने। अब आप बनिएगा दादा और आपकी पत्नी का बनेंगे दादी। आप बनिएगा दादा और आपकी पत्नी का बनेंगे दादी। तो सीखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो आप जानते हैं कि दादा होने का शर्त क्या है? दादा होने का शर्त क्या है? दादा होने का शर्त क्या है? तो आप कहिएगा हमर बेटा के, हमर
बेटा संतान होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन संतान होना चाहिए। यही कहता है परिमेय संख्या, वैसा संख्या जो बटा के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, और हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा आप मान लीजिए आपका संतान नहीं है तो दादा कैसे बनेंगे? फिर से समझिए, दादा होने का शर्त क्या था कि आपके बेटा का संतान होना चाहिए। तो परिमेय संख्या भी इसी करते हैं, वैसा संख्या जो बटा के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, और हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो आप दादा या दादी नहीं बन सकते। इसी चीज को अगर आप किताबी भाषा में सोचिएगा ना, तो वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में हो, और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सब सीख गए परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो भिन्न के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, बटा के रूप में, और नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आप छोटा थे तो प्राकृत संख्या, उससे आप शादी किए तो बन गए पूर्ण संख्या, पापा बने तो बन गए पूर्णांक संख्या, फिर दादा बने तो परिमेय संख्या, और बगल वाले तो बन गए दादी, मैंने आपकी पत्नी बन गए दादी। यही था, आपको याद रखना है। बाद अभी जस्ट बताएंगे कि काहे याद रखना है। सबसे नीचे में प्राकृत संख्या, इसके ऊपर में पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, उसके बाद आएगा परिमेय संख्या, बगल में अपरिमेय संख्या। आपको दम ध्यान रखना है, प्राकृत संख्या, इसके ऊपर में पूर्ण संख्या, फिर इसके ऊपर में पूर्णांक संख्या, फिर उसके ऊपर में परिमेय, और बगल में अपरिमेय, और इसी के ऊपर में आएगा जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसी को आप नंबर सिस्टम भी बोल दीजिए, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या, इसके ऊपर में पूर्ण संख्या, इसके ऊपर में पूर्णांक, और ऊपर में परिमेय संख्या, और बगल में क्या होगा? अपरिमेय संख्या, और सबसे ऊपर में नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। फिर से एक बार रिवीजन करा रहे हैं। सबसे नीचे में क्या होगा? तो आप बोलेगा प्राकृत संख्या, इसके ऊपर में पूर्ण संख्या, और ऊपर जाएंगे पूर्णांक संख्या, उसके ऊपर में परिमेय संख्या, बगल में अपरिमेय संख्या, और सबसे ऊपर में चल जाएगा वास्तविक संख्या, नंबर सिस्टम, रियल नंबर। जो बोलना है आप बोल सकते, इसको याद रखिएगा। काहे याद रखिएगा जरा शुरू के बता। तो हम सब सीख गए थे कि सबसे नीचे में होगा प्राकृत संख्या, इसके ऊपर में होगा पूर्ण संख्या, उसके ऊपर में होगा पूर्णांक संख्या, उसके ऊपर में होगा परिमेय, बगल में होगा अपरिमेय, और सबसे ऊपर में होगा वास्तविक संख्या, जिसको नंबर सिस्टम भी बोलना है तो बोलिए, रियल नंबर बोलना है आप रियल नंबर बोलिए। ठीक ना? अब काहे याद रखना है, यही क्रम में क्यों याद रखना है आप भी पूछेगा, काहे याद रखेंगे भाई से? तो देखिए काहे रखिए, जब भी आपको नीचे से ऊपर पूछेगा, जब भी आपको नीचे से ऊपर पूछेगा तो आपको बोलना होगा। क्या बोलना है? होगा। अभी जस्ट जरा सा वेट कीजिए, समझ में आ जाएगा। जब भी नीचे से ऊपर जाएगा, जब भी नीचे से ऊपर जाएगा, देखिए तीर का इंडिकेशन कहाँ है, जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको बोलना है होगा। जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको क्या बोलना है? होगा। और जब भी ऊपर से नीचे आएगा, जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो आपको बोलना है नहीं होगा, तो आपको बोलना है नहीं होगा। कटकुट का मतलब है नहीं। फिर से देखिए, जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको बोलना है होगा, और जब भी ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो आपको बोलना नहीं होगा। अभी का है, देखिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। आप बोलेगा अच्छा प्राकृत संख्या नीचे ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा है तो होगा। क्या होगा? विश्वास मानिए, कथन बेस्ड क्वेश्चन का डिमांड अभी हाई है पूरा। ठीक ना? और दिक्कत भी होता है, सत्य है या असत्य है, यही आपसे पूछेगा कि सत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। विश्वास मानिए, इससे इजी कोई नहीं बताया होगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा? तो आप कहिएगा नहीं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना तो नहीं होगा। कहेगा सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा? तो कहिएगा हाँ, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कहेगा सभी वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या होगा? तो आप कहिएगा नहीं। तो हम सब सीख गए थे कि अगर हम सब नीचे से ऊपर जाएंगे तो होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसमें आपको सत्य बताना और असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है तो पहला सत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नीचे से ऊपर, नहीं, गलत है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है। देखिए कितना इजी है, तुरंत भर में बता देना एकदम। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक से ऊपर जा रहा है, होगा। और पांचवा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना देर में कम से कम इतना तो याद हो गया होगा, ये कॉलम याद हो गया होगा कि सबसे नीचे में आता है प्राकृत, फिर पूर्ण,
पूर्णांक, परिमेय, बगल में अपरिमेय और सबसे ऊपर में वास्तविक संख्या। अब आगे पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या को भी दो भाग में बांटते हैं। हम सब परिमेय संख्या के बारे में सीख गए थे, दादा वाला याद कीजिए, बटा में हो, भिन्न के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, और नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग का नाम है शांत, आवर्ती या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा का नाम है अशांत, अनावर्ती या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, होता क्या है ये बताइए। अगर आपसे बोले कि 2/5 कैसी संख्या है, तो आप बोलेगा परिमेय संख्या है, बटा के रूप में देख लो, अंश बटा हर के रूप में है। ठीक है, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं कि शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है, तो आप कहेगा दशमलव में ही नहीं है, तो दशमलव में चेंज कर देते हैं। इसका हो जाएगा 0.4। अब देखिए नाम देखिए, अब दशमलव में हो गया, शांत होगा या फिर अशांत होगा। देखिए तो मान लीजिए पिताजी के दो बेटा है, एगो शांत, एगो होता एगो नए शांत है, माने एगो दम सीधा साधा, एगो बौराहा है एकदम, ऐसा समझिए। माने शांत है, दूसरा नए शांत। आ के मतलब होता है नए, माने वो शांत नहीं है। दोनों के मारते हैं, गोसाल में दोनों के मारते हैं, जो सीधा है ओकरो और जो बौराहा है ओकरो। तो जो शांत रहेगा कुछ दूर तो जाएगा, लेकिन वो रुक जाएगा। लेकिन जब बौराहा है वो भागल जाएगा, जो हम नहीं बुझो, ऐसा कहेगा। ठीक, तो शांत दशमलव में दोनों रहेगा, ई भी दशमलव में रहेगा, ई भी दशमलव में रहेगा। लेकिन जो शांत है दशमलव के बाद जाके रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अशांत रहेगा वो दशमलव के बाद रुके वाला नहीं है। तो आइए हम शांत और अशांत दशमलव को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहता है 0.2 3 4 5 6 7, तो आप कहिएगा जाके रुक गया, यानी शांत पुत्र हुए। ठीक, लेकिन कोई ऐसा है 0.235 235 रुके का नाम नहीं लेगा, वो डॉट 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 में चल जाएगा, रुके के नाम नहीं लेगा, और बार बार एक ही चीज वो कहेगा, अब जो अब नहीं बुझो, नहीं बुझो, ऐसे ही बोलेगा, नहीं बुझो, मैंने रुके वाला नहीं है। एगो रुक गया जिसको शांत बोल देंगे, जो रुके वाला नहीं उसको बोलेंगे अशांत। इसी चीज को ऐसे भी 2 3 5 पे बार या फिर 0.235 दो तरीका से इसको लिख सकते हैं। फिर से समझे, जो रुक गया उसको बोलेंगे शांत दशमलव है, और जो नहीं रुका और बार बार कुछ ही बोलेगा, नहीं रुक बुझो, ऐसे ही बात बोलते रहेगा। इसको कह सकते हैं 0.235, अब बार बार एक के बतिया बोल, बार बार को बार लगा देते हैं। तीसरा बात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बिंदु देके, इसका मतलब होता है तीनों पर बार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं शांत और अशांत समझ में आ गया होगा। जो रुक जाएगा उसको शांत बोलते हैं, जो नहीं रुकेगा, बौराहा है ना, और बोलेगा जी नहीं बुझो बोलते जाएगा, और रुके वाला नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। क्या शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है? हाँ। अशांत होता है? हाँ। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो आइए हम सब अपरिमेय संख्या के बारे में सीखते हैं। अपरिमेय संख्या बहुत ईजी है, आपको 4 बात याद रखना है। पहला बात, शांत नहीं होना चाहिए, दूसरा बात, अशांत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शांत और अशांत होगा ही तो परिमेय हो जाएगा। तीसरा बात ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग भी नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग क्या होता है? जिसका पूरा स्क्वायर निकलता हो, जैसे 16, 100, 400, 64, 81, सब है पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग भी नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि पूर्ण घन भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और लेकिन 22/7 बोलेगा तो बटा में हो गया, तो इसको बोलना है परिमेय संख्या। फिर से अपरिमेय संख्या के लिए आपको 4 बात का ध्यान रखना। पहला बात, शांत नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, अशांत भी नहीं होना चाहिए। तीसरा बात, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग के मतलब पूरा स्क्वायर उसका नहीं निकलना चाहिए। चौथा बात ये रखना कि पूर्ण घन भी नहीं होना चाहिए। ठीक, लास्ट बात आपको ये ध्यान रखना है कि पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। तो 4 बात ध्यान में रखिएगा। पहला, शांत नहीं होना चाहिए। दूसरा, अशांत भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। चौथा, पूर्ण घन भी नहीं होना चाहिए। पाई कैसी संख्या? अपरिमेय। यानी 4 टिक लग गया, तब हम कहेंगे ये अपरिमेय संख्या है। और इस पर 10वां में ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो 4 बात को ध्यान रखना है। शांत नहीं होना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, पूर्ण घन नहीं होना चाहिए। पाई कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो हम सब सीख गए थे कि अपरिमेय संख्या के लिए 4 टिक होना जरूरी है। पहला टिक कि शांत नहीं होना चाहिए।
दूसरा कि अशांत नहीं होना चाहिए, तीसरा कि पूर्ण वर्ग यानी पूरा पूरा स्क्वायर नहीं निकलना चाहिए, और लास्ट की पूर्ण घन यानी पूर्ण क्यूब भी नहीं होना चाहिए। लास्ट में आपको ये ध्यान रखना था कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, बताइए जरा। इससे कहेगा रूट 64, रूट 64 दो टिक तो लग गया, कहा कि दशमलव में पहले है ये नहीं, तो शांत या शांत के बातें नहीं, खत्म हो गया, दो टिक तो लग गया। तीसरा टिक क्या कहता था कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, बताइए पूर्ण वर्ग है तो कहिएगा हाँ ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ कटपुट, तो ये कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। कहेगा रूट 75 अब बट्टा में रूट 48, रूट 75 बटा में रूट 48, तो बताइए इसको रूट 25 गुना रूट 3 लिख सकते हैं, तो कहिएगा हाँ, और उसको रूट 16 गुने रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 3 से रूट 3 कट गया। अब बताइए दो टिक तो लग गया, इसमें भी दो टिक इसमें भी लग गया। तीसरा कहता है कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, तब 25 तो है किसी का वर्ग, 5 का है, और 16 भी 4 का वर्ग है, तो तीसरा में टिक नहीं लगा। जब तक 4 टिक नहीं लगेगा तो वह अपरिमेय संख्या जिंदगी में कभी नहीं होगा। 4 टिक लगना जरूरी है, ठीक है, कटकुट नहीं लगना चाहिए, 4 गो टिक, चारों टिक आप सबके पता होगा। अगला क्वेश्चन ऐसा रहे कि 5.6789 6789 डॉट 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 ऐसा रहे, तो आप कहिएगा शांत तो नहीं है, पहला टिक लग गया। दूसरा बात अशांत भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो बोल रहा है नहीं जीवो, नहीं जीवो जो, नहीं जीवो जो, नहीं जीवो जो, इसमें तो बोल रहा है नहीं जीवो जो, नहीं जीवो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 6789। देखिए कौन बार बार आ रहा है, तो आप कहेगा 6789, इस पर हम बार लगा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6789, ऐसे ऐसे, ये भी तरीका होता है इसको लिखने का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस पर कुछ क्वेश्चन है 10th क्लास का, हम देने की कोशिश करेंगे, देखिए बनता है कि नहीं बनता। तो आइए 10th क्लास का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और आपको इससे पहले याद रखना चाहिए कि 4 चीज था अपरिमेय के लिए, शांत नहीं होना चाहिए, अशांत भी नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी नहीं होना चाहिए, और पूर्ण घन भी नहीं होना चाहिए। जब तक 4 टिक नहीं लगेगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, होगा का परिमेय हो जाएगा। तो पहला कहता है इनमें कौन परिमेय है के मतलब 3 गो अपरिमेय रहेगा, एगो परिमेय रहेगा। तो आप यहां से देखिए √2 से √2 कट गया, तो दो को का 2/1 लिख सकते हैं, तो हाँ, तो ये तो बटा में हो गया, और जो बटा में होता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, दूसरा। इसमें देखिए कौन अपरिमेय नय है, इनमें कौन अपरिमेय नय है, तो इसका पूरा पूरा वर्ग निकलता है, तो आप कहेगा नहीं, पूरा पूरा घन निकलता है नहीं, तो चारों टिक तो लग गया इसमें। इसमें देखिए इसमें भी चारों टिक लग गया, इसमें भी लग गया, लेकिन देखिए इसमें अभी जस्ट बताए थे √75 को √25 गुना √3 लिख सकते हैं, तो कहिएगा हाँ 25 या 75 होता है। इसको √16 गुने √3 लिख सकते हैं, तो कहिएगा √3 से √3 तो कट गया, बचा का होगा √25 और √16। √25 किसी का स्क्वायर है तो कहिएगा 5 का, √16 किसी का स्क्वायर है तो कहिएगा आप 4। तो तीसरा नियम था कि पूर्ण वर्ग भी नहीं होना चाहिए, यहाँ तो हो रहा है, यानी यही है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन अपरिमेय नहीं है, √8 जरा थंब के जरिए, इन की √8 देखे, अच्छा ये तो 2 का क्यों है, बोले थे जिसका घन भी नहीं हो, जो घन भी नहीं हो वो अपरिमेय संख्या होगा। गलत सोच रहे हैं, इसके अंदर में अगर 3 रहेगा तभी उसको मानेंगे, यहाँ पर 3 था तो नहीं, ठीक देखना है। तो ई अपरिमेय संख्या है, ई भी है, ई नहीं है, क्या है कि इसके रूट में 3 है, ठीक, तो यही आंसर होगा। आगे देखिए इनमें कौन अपरिमेय है, इनमें कौन अपरिमेय है, तो ये तो पूरा पूरा वर्ग निकल जाता है तो परिमेय हो गया, इसका भी पूरा पूरा वर्ग निकल जाता है, ये भी परिमेय होगा, इसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलता है, तो ये सही आंसर यही है। कहता है इनमें कौन परिमेय है, यानी 3 गो आपको अपरिमेय रहेगा, ये तो ऐसे ही अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय है, ये भी है, और ये नहीं है। 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब सीखे थे प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को आप छोटा थे बड़ा हो गए, शादी हुआ पूर्ण संख्या बन गए। गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या, उससे आप पापा बने, पूर्णांक बन गए, पापा पापा बन गए। उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को 2 भाग बांटे, शांत, जो शांत हो जाए उसको शांत बोलते थे, अशांत यानी बौराहा, समझ गए, बार बार आएगा, बार बार आएगा। इसके बगल में था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के 4 शर्त था, पहला शांत नहीं होना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, पूर्ण घन नहीं होना चाहिए। आपको ये भी याद रखना है कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। सबसे ऊपर में कौन होगा, वास्तविक संख्या।
इसके अलावा बताया कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो होगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी 4 टिक लग जाए तो समझिए ये अपरिमेय संख्या है। अगर कहीं भी कट कुट लग गया तो हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या। हाँ, समझ में आया हो, अच्छा लगा होगा, कम से कम लाइक कर दीजिए, ठीक ना। इसी के साथ खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।